ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल एक सीईओ से प्यार करते हुए बिताए। कंपनी में वह उसकी सबसे भरोसेमंद और काबिल सचिव थी, जबकि निजी जीवन में उसकी गुप्त प्रेमिका। उसे विश्वास था कि एक दिन सीईओ उससे शादी करेगा, लेकिन उसकी दुनिया तब टूट गई जब उसने सीईओ की सगाई की खबर देखी। उसी समय उसे अपने पिता का संदेश मिला, जिससे उसे याद आया कि वह वास्तव में छू परिवार की अमीर उत्तराधिकारी है। प्यार के लिए उसने अपनी असली पहचान छोड़ दी थी और एक साधारण सचिव बनकर सीईओ के साथ रह रही थी। उसने अपने पिता से वादा किया था कि अगर वह तय समय में अपना प्यार हासिल नहीं कर पाई तो उसे वापस लौटकर परिवार की संपत्ति और कारोबार संभालना होगा। अब उस समय में केवल 1 महीना बचा था। इसके बाद सीईओ का व्यवहार उसके प्रति और भी ठंडा हो गया। वह उसे एक बड़े ग्राहक के साथ डिनर पर ले गया। वहाँ ग्राहक की नीयत खराब हो गई और उसने लड़की को अपने साथ अकेले ले जाने की कोशिश की। लड़की ने मदद के लिए सीईओ की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उस पल उसे महसूस हुआ कि सीईओ उसे सिर्फ अपने काम निकालने का साधन समझता है। ग्राहक से बचने के लिए लड़की ने छू परिवार की एक बहुमूल्य जमीन का जिक्र किया और कहा कि वह उसे दिलाने में मदद कर सकती है। बाद में जब सीईओ को इस बात का पता चला तो उसने गलतफहमी में सोच लिया कि लड़की ने उसके साथ विश्वासघात किया है। गुस्से में उसने उसके साथ बेहद कठोर व्यवहार किया और उसकी मेडिकल जांच तक करवा दी। लड़की यह देखकर पूरी तरह टूट गई कि जिस इंसान से वह प्यार करती थी वही उस पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद उसने नौकरी छोड़ने और इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया, लेकिन सीईओ ने उसका इस्तीफा फाड़कर जला दिया। दूसरी तरफ उसकी मंगेतर लड़की को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। उसने चाल चलकर लड़की को एक निजी पार्टी में बुलाया, जहां लड़की ने सीईओ और उसके दोस्तों को उसका मजाक उड़ाते हुए सुना। सबसे ज्यादा दर्द उसे तब हुआ जब उसने देखा कि वह हार जो कभी सीईओ ने उसे दिया था अब उसकी मंगेतर के गले में था। मंगेतर ने जानबूझकर सीईओ को लड़की के सामने चूम लिया ताकि उसका दिल पूरी तरह टूट जाए। जब लड़की ने जवाब मांगा तो सीईओ ने सबके सामने कह दिया कि वह सिर्फ एक मामूली सचिव है और ऐसी जगह के लायक नहीं है। यह सुनकर लड़की को एहसास हो गया कि उसके 10 साल के प्यार की सीईओ की नजर में कोई कीमत नहीं है। वह दोनों को शुभकामनाएं देकर वहां से चली गई। हालांकि सच्चाई यह थी कि सीईओ भी उससे प्यार करता था, लेकिन अपने अहंकार और गलतफहमियों के कारण वह कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाया। जब लड़की चली गई तो वह उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसकी मंगेतर और परिवार वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे। आखिरकार लड़की ने अपने भाई से मिलकर स्वीकार कर लिया कि वह अपने प्यार की शर्त हार चुकी है। अब वह अपने परिवार के पास लौटकर उनकी विशाल संपत्ति और कारोबार की उत्तराधिकारी बनेगी। उसका भाई उसकी असली पहचान दुनिया के सामने लाने की तैयारी करने लगा, लेकिन लड़की पहले सम्मान पूर्वक नौकरी छोड़ना चाहती थी। जब उसने दोबारा इस्तीफा देने की कोशिश की तो सीईओ ने उसे मंजूर नहीं किया, बल्कि गुस्से में उसे कंपनी के सेल्स विभाग में भेज दिया और कारें बेचने का काम सौंप दिया। मंगेतर ने इसे लड़की को और अपमानित करने का मौका समझा। उसने सीईओ की चचेरी बहन को बुलाया और दोनों ने मिलकर लड़की को परेशान करने की योजना बनाई। कार शोरूम में पहुंचकर चचेरी बहन ने लड़की का मजाक उड़ाया, फिर जानबूझकर एक महंगी लग्जरी कार पर खरोंच लगा दी।